ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ज़रा भी ब्रेक हो गया तो वो उस पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मदन मोहन एंड वेलकम टू दिस चैनल वेब एक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो ये फंक्शन है और इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है x = 3 पर। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी फंक्शन हो, जैसे कि मान लीजिए सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बना देता हूँ, ठीक है। ये कोई फंक्शन का ग्राफ है और मैं यहाँ पर ये मान लीजिए 3 पर ऐसे करके ये 3 है, तो मैं इस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि वो, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो x है वो यहाँ पर हम लेते हैं x एक्सिस पर। तो हम इस 3 पर एक तो यूँ आ सकते हैं और एक यूँ आ सकते हैं और एक डायरेक्ट हम वैल्यू रख सकते हैं। तो इसको कहते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं RHL राइट हैंड लिमिट, और इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसको हम FA से लिखते हैं, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज बराबर हैं, तो इसका मतलब है ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। हम दूसरे पॉइंट की नहीं कह सकते, लेकिन इस पॉइंट पर तो कम से कम ये कंटिन्यूस है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को बारी बारी से निकालेंगे और तीनों बराबर आने चाहिए। अगर एक भी बराबर नहीं आया तो ये डिसकंटिन्यूस होता है, हो जाएगा। तो ये वही चाहता है कि चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि यहां लिख देंगे हम लिमिट, और x = 3 पर चेक करना है तो हम लिखेंगे x टेंड्स टू 3, लेकिन 3 पर इधर माइनस लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड के लिए जो भी नंबर पूछ रहा है ना उसके ऊपर माइनस का साइन लगा देते हैं, और यहां पर लिख देंगे फंक्शन ऑफ x इक्वल इधर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और fx की जगह ये क्या आ जाएगा अब 2x² - 1। अभी इसको हटा दो, ठीक है, सिंपल ऐसे ही लिखो। अब देखिए सबसे पहला हमें क्या करना पड़ता है कि इस पर ध्यान देना होता है। देखो यहाँ पर 3 और ऊपर माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इधर लिख के दिखाता हूं मैं। तो ये 3 माइनस, इसका मतलब होता है 3 - h। तो h क्या होता है, एक बहुत छोटा नंबर होता है। मतलब क्या होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से हम इस नंबर को कम करते करते उधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट x = 3 की तरफ जा रहे हैं, तो ये है। तो हमें क्या है कि अब इसके आगे हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में h ही लाना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 इन ब्रैकेट x की जगह क्या लिख दोगे, x की क्या लिख दोगे, देखो 3 माइनस है ना, तो 3 माइनस को उठा करके 3 - h कर देंगे और स्क्वायर लगा दो, क्योंकि ये जो लिखा गया है वो x की जगह लिखा गया है और ये माइनस। तो पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। कभी कभी क्या होता है इसमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा फिर h रख देते हैं, ठीक है। तो हम लिमिट h टेंड्स टू 0, और पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा 9 + h² - 6h और -1। तो अब देखिए, अब इसमें सॉल्यूशन करने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसका नहीं कि हमें अब सीधा h की वैल्यू रख देना है। तो 2 इन ब्रैकेट 9 + 0² - 6 × 0 और इधर -1। तो ये क्या आएगा 2 9 0 - 0 -1, तो ये आ जाएगा 2 × 9 - 1 दैट इज 17 आ गया। तो इसको आप बोल दीजिए नंबर 1, यानी कि LHL क्या आ गया, ये आ गया 17। अब यहाँ पर आप करिए RHL के लिए, यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस। अब यहाँ पर जब भी हम राइट हैंड से पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आते हैं तो उसको प्लस लेते हैं, तो और फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वल यहाँ क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और fx की जगह लिखेंगे ये 2x² - 1। तो अभी की तरह अब यहाँ पर h आ जाएगा, तो h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या लिखोगे 2 इन ब्रैकेट 3 + h, ये होल स्क्वायर -1। अब इसको पहले सॉल्यूशन करना होगा।
तो 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h-1। अब देखो इसमें सॉल्यूशन के लिए कुछ बचा नहीं है, तो अब आप क्या कर दोगे, सीधा इसको रख दोगे आप। तो 9 प्लस जीरो स्क्वायर माइनस प्लस 6 इंटू जीरो माइनस 1, तो ये आएगा 2 इंटू 9 माइनस 1 दैट इज 17। तो RHL भी हमारा 17 आ गया। नंबर 2 बोल दो। अब निकालना चाहेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जिसको हम बोलेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो एफ एक्स की जगह रख दीजिए 3, तो यहाँ पर भी 3 रखना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये 9 यानी कि 2 इंटू 9 माइनस 1 यानी कि 17। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना आ गया, ये भी हमारा 17 आ गया। तो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है। तो देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 the function is continuous at x is equal to 3 आंसर। तो यही हमें निकालना था, ये हमें चेक करना था, एग्जामिन करना था। सो कभी कभी क्या होता है कि बहुत से सॉल्यूशन में या बहुत से बुक्स में या कहते हैं बहुत से टीचर्स इसको सीधा मतलब इस तरीके से नहीं करते कि 3 प्लस या 3 माइनस इस तरीके से नहीं करते, वो सीधा डायरेक्ट कर देते हैं, वैसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी बिगिनर्स में स्टूडेंट्स को ऐसे ही सीखना चाहिए, जिससे कि उन्हें एक क्लियरिटी आ जाती है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसका मेथड है और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। सो आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।